नौलखा ईंट भट्ठा प्रवासी मालिक प्रदूषण बोर्ड और माइनिंग विभाग को कर रहे गुमराह। सुंदरनगर उपमंडल की चौक पंचायत में स्थित नौलखा पाल इंडस्ट्रीज जो 30 साल से हिमाचल के प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषित करने का काम कर रही है, इसके प्रवासी मालिक एवं उसके मैनेजर जो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, यहां की मिट्टी का खनन कर उसे खरबों रुपए में बेच रहे हैं। यहां के स्थानीय लोगों को ठग कर कौड़ियों के भाव यह मिट्टी बिना किसी लिखित अनुबंध के आधार पर खरीदी गई, ताकि इन विभागों से सरकारी टैक्स की बचत कर गबन कर सके। स्थानीय लोगों ने इस बात के लिए भी आवाज बुलंद की है कि पीडब्ल्यूडी विभाग पिछले 30 साल से अनभिज्ञ बना हुआ है। इस विभाग की कुछ भूमि पर इस भट्ठे के मालिक कुंडली मारकर इतनी सालों से बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इनकी जगह पर अगर कोई स्थानीय गरीब व्यक्ति होता तो कब का जेल जा चुका होता। विभागों के वरीय अधिकारियों को ये घुस देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये बाहरी ठेकेदार देवभूमि के लोगों को 10,000 से 11,000 रुपए में 1,000 ईंट बेचकर मनमाने दाम वसूल कर चांदी कूटते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की जमीन और रोजगार प्रवासियों को देकर यह स्थानीय ग्रामीणों को आज तक ठेंगा दिखाते हुए भी नजर आए हैं। उक्त दोनों के बीच प्रदूषण और धूल कणों के विषय पर ग्रामीणों के साथ मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुख्य भट्ठा मालिक ने कहा था कि इस प्रदूषण के फैलाव का क्रम इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि जब मैंने भट्ठा स्थापित किया था उस वक्त इसके इर्द गिर्द आबादी नहीं थी, अब आबादी बढ़ गई तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ज्ञात रहे इस इंडस्ट्रीज में कच्ची मिट्टी की ईंटों को पकाने के लिए ईंधन के तौर पर कोयला, लकड़ी, जला हुआ गाड़ी का काला तेल रात दिन इस पहाड़ी प्रदेश के शांत सुरम्य वातावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। नियमों को ताक पर रखते हुए ये भट्ठा बहुतायत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर जैसी विषैली गैसों का उत्सर्जन का कार्य कर स्थानीय ग्रामीणों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज से 25 साल पूर्व भी सभी ग्रामीण इस प्रदूषण और ईंट भट्ठे को बंद करवाने के लिए लामबंद हुए थे। उस वक्त इन प्रवासी मालिकों ने ग्रामवासियों की एक भी बात नहीं सुनी और लालचवश अपना कार्य करते रहे। आपसी संवाद मंच के माध्यम से इन्हें दर्जनों बार इस प्रदूषण को बंद करने की भी चेतावनी दी थी, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। लंबी दूरी से मिट्टी, रेत, बालू, पक्की ईंटों से निकले रेतीले अवशेष को खुले टिप्परों में भरकर उससे उड़ने वाले कणों और धूल से ये लोगों की आंखों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीण अब इस ईंट भट्ठा को बंद करने के विचार में आ गए हैं। एचआरटीसी के पूर्व में रहे कोषाध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि यह प्रवासी मालिक हिमाचल प्रदेश की जमीन में कैसे कब्जा कर सकते हैं। अगर कब्जा करते हैं तो ये धारा 118 का उल्लंघन होगा, जबकि यह भट्ठा किसी और के नाम पर है। भट्ठे के इर्द गिर्द नौलखा की घनी आबादी है, तो दूसरी ओर इनके मालवाहक वाहन लगातार 4 लेन पर चलते सीजन के पर्यटक वाहनों के आगे धूल कणों को उड़ाते हुए उनके रास्ते की बाधा बनते आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रवासी मालिक इस सच्चाई के ऊपर पर्दा डालकर भोले भाले ग्रामीणों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने की भी कई बार धमकी देते आए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्थानीय प्रशासन, डी.सी. मंडी, सीएम सभी से एक बार अपील करता हूं कि इस जनहित से जुड़े सरोकार एवं प्रदूषण के प्रयाय को शीघ्र अतिशीघ्र बंद किया जाए, ताकि देवभूमि के पर्यावरण को संरक्षित कर ग्रामीण चैन की सांस ले सके। इस मौके पर यादवेंद्र ठाकुर, दौलत ठाकुर, भानु प्रताप सिंह, यशु परमार, शिवा चंदेल, राम सिंह, समाज सेवी चमन ठाकुर, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल टेक चंद ठाकुर, गौरी देवी, सीताराम ठाकुर, 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे। BHK न्यूज़ हिमाचल के लिए यादवेंद्र कुमार की रिपोर्ट।